हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है तो उसमें नंबर ऑफ कोई भी कंपाउंड्स दिया होता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे या तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखा। और परसेंटेज ऑफ मास, कोई भी एलिमेंट्स दिया है कोई भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका परसेंटेज मास हम कैसे निकालेंगे ये देखा H2O के मॉलिक्यूल के लिए। तो आज हम देखेंगे इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल इथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उसका मास परसेंट हम कैसे निकालेंगे। तो सेम वही है, जो फॉर्मूला थी वही अप्लाई करनी है हमें। पहले हम इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और मास निकालने के बाद वो जो फॉर्मूला दी थी हमने मास परसेंट ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कार्बन का जो मोलर मास जो वेट दिया है वो हम लिखेंगे। कौन सा वेट है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कार्बन दो है, दो कार्बन है और दो कार्बन है तो उसका मोलर मास हमें मिलेगा 24। क्यों? क्योंकि उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 12 है, नियर अबाउट 24 उसका मोलर मास मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। और यहाँ पे टोटल जो कंपाउंड दिया है इथेनॉल उसका मोलर मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट मास ऑफ कार्बन मिलता है। सेम हाइड्रोजन का ऐसा करेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं 6 है और 1.008 करेंगे इंटू तो नियर अबाउट 6.048 आता है उसका आंसर। और टोटल जो इथेनॉल का मास है वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर आता है 13.13%। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ मास निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास उसका 16 है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो टोटल मास है इथेनॉल का वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 34.73% हमें मिलता है। तो कोई भी कंपाउंड आपको दे दे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है तो उसका आप परसेंटेज ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो आपके ये होमवर्क में दिया है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें आपको परसेंटेज ऑफ मास निकालना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे थियरी में देख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आए इसलिए। An empirical formula is represent the simplest whole number ratio of various atom present in a compound। कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए होंगे तो उसका जो सिंपल रेशो होगा वो रिप्रेजेंट करती है एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेयर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बताती है, एग्जैक्ट नंबर कितने हैं कोई भी एटम्स इसमें होंगे तो उसमें एग्जैक्ट नंबर उसका कितना होता है ये बताती है। सब भी एटम होगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सबके नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड ये रिप्रेजेंट करती है। the mass percent of various element present in a compound node। अगर हमारे पास मास परसेंट होता है कोई भी कंपाउंड का तो कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उसका मास परसेंट होता है तो उसकी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो 1.2 वाला प्रॉब्लम देखते हैं। एक कंपाउंड कंटेन 4.0% हाइड्रोजन, 27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ये हमें दिया है और उसका जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम है। तो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी और उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी ये हमें डिटरमाइन करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है जो भी परसेंटेज दिया है उसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया था 4.07%, 4.07% हाइड्रोजन दिया था तो उसको हम ग्राम में लिखेंगे 4.07 ग्राम। और जो कार्बन था वो 24.27% दिया था तो उसको भी ग्राम में लिख देंगे। और जो क्लोरीन दिया था वो 71.65 ग्राम दिया था तो वो भी हम ग्राम में लिख देंगे। परसेंटेज में दिया था ग्राम में लिखना है, क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो बना होता है वो परसेंटेज में बना होता है। परसेंटेज में कैसे, 100 ml टोटल हम बनाते हैं, सपोज मैं 10 ग्राम NaOH की बात करूँ, 10% NaOH की, तो 10% NaOH में क्या होता है 10 ग्राम, डायरेक्ट हम 10 ग्राम NaOH का वेट करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो जो वाटर का सॉल्यूशन है उसको हम
तब उसमें हम जो वाटर डालते हो कब कितना जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 100 ml होगा, उसको अब तो हम डाइल्यूट करते हैं 100 ml तक। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब मैंने 10% बोला था तो मैंने 10 ग्राम वेट करा था, तो यहाँ पे मैं 4.00% बोल रही हूँ, तो 4.07 ग्राम मैंने लिया होगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे 24.27 ग्राम में कार्बन बोल रही हूँ, परसेंट कार्बन बोल रही हूँ, तो 24.27 ग्राम कार्बन लिया होगा, इसलिए डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट करा है यहाँ पे। तो स्टेप 2 में बोला है कि कन्वर्ट इनटू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट, डिवाइड द मास obtained above by respective atomic masses of various elements। जो नंबर दिया है मोल्स, अब हमें क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो आपके पास मोल की फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू क्या है, मोल इज इक्वल टू है वेट अपन मोलिकुलर वेट है, और वेट क्या दिया है, वो सबका वेट हमें यहाँ पे दे दिया है 4.07 है, वो हाइड्रोजन के लिए है, 24.27 ग्राम है वो कार्बन के लिए है। तो सबका मोल निकल सकता है क्योंकि एटम हमारे पास है, एटॉमिक नंबर हमारे पास है, तो उसका हम मोलिकुलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर वेट है वो 1.008 है, वो हमें पता है, तो इससे हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल निकाला तो 4.04 मिला। तो अब क्या करेंगे, कार्बन का मोल निकालेंगे, बाद में क्लोरीन का मोल निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसका मोल। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो वेट दिया था वो कितना था, 24.27 ग्राम था, और उसका जो मास, कार्बन का मोलर मास है, ओनली वन कार्बन एटम का मोलर मास है वो 12 ग्राम है, तो मोल यहाँ पे मिला 2.021। सेम क्लोरीन का मास निकाला, तो ये बताना, ये जो है फॉर्मूला ये रॉन्ग है, यहाँ पे 71.65 ये मास हमको दे दिया था, वेट हमें दे दिया है ग्राम में, और उसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, ओनली क्लोरीन एटम का 35.5। तो आपको ये नीचे लिखना है 35.5, और बाद में मोल निकालना है। कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.021, 35.5। अब ये रेशियो हमें मिल गया, रेशियो मिल गया मीन्स जो भी यहाँ पे फॉर्मूला आपको दी है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो उसमें से आपको कोई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। देखो स्टेप 3 में डिवाइड ईच ऑफ दी मोल वैल्यू ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमोगेस्ट देम, कोई भी स्मॉल नंबर होगा, ये 3 जो मोल मिले हैं हमें, मोल फॉर्म में हमें आंसर मिला है नंबर में, तो उसको हमें डिवाइड करना है कोई भी स्मॉल नंबर में से, और उसमें से ही कोई स्मॉल नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे 4.041 समथिंग था हाइड्रोजन के लिए, 2.021 है वो क्लोरीन और कार्बन के लिए है, तो कोई स्मॉल नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है। तो स्मॉल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें से 2.021 है, इसमें भी 2.021 है, तो 2.021 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसको हम यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए। तो तीनों जो नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं 2.021 से, तो यहाँ पे हमें रेशियो मिलता है 2:1:1 और हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ये तीनों के लिए हमें ये रेशियो मिल गया। अब ये रेशियो मिल गया तो हम क्या करेंगे, ये एटम लिख लिया है तो बाद में ये रेशियो लिख लेते हैं। इन केस ऑफ द रेशियो आर नॉट होल नंबर देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द सुटेबल कोफिशिएंट। अगर ये रेशियो हमें नहीं मिलता है, कोई भी स्मॉल नंबर नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर ऐसा तो इसमें है नहीं। स्टेप 4 में देखो, राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स दिया है वो लिख कर बाद में जो रेशियो मिला है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। कार्बन का 1 मिला था, और हाइड्रोजन के लिए 2 रेशियो मिला था, और क्लोरीन के लिए 1 मिला था, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1:2:1, ये नीचे लिखना है, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी लिखा है। थस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द एबी कंपाउंड, एबो कंपाउंड, ये जो फॉर्मूला मिली उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गई है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टेप 5 दिया है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास है वो निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें मिली, पर उसका मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो सेम जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का, इससे ही निकालना है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और एक क्लोरीन है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके समेशन करना है, 49.48 ग्राम आता है। तो अब मोलर मास निकालते हैं। हमारे पास मोलर मास दिया है ऑलरेडी 98.96, आपने देखा था
ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मास मिलता है वो आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और जो आंसर आता है वो उसको बोलना है स्मॉल एन नंबर, और ये स्मॉल एन नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो रेशो मिला था 1:2:1 था, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मिल जाएगी 2 से। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1 को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2:4:2। तो ये जो फॉर्मूला मिली है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो आज के लेसन में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम, परसेंटेज वाला, और मोलारिटी और नॉर्मालिटी वाला, मोलारिटी और मोलालिटी वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।